हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस अक्टूबर के महीने में जो ग्रहस्थितियाँ हैं उनका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा, आपके फाइनेंशियल स्थिति में कैसा पड़ेगा, आपके फाइनेंस में, आपके हेल्थ में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ या अन्य सभी विषयों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, सभी कुछ जानेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, इस महीने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी होने वाले हैं, उनको भी समझना चाहिए। तो आइए सबसे पहले ग्रहस्थिति को समझ लेते हैं। तो 17 अक्टूबर को सूर्य का परिवर्तन तुला राशि में होगा और चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में होता रहता है। मंगल का परिवर्तन 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में होने वाला है। बुध का परिवर्तन 3 अक्टूबर को तुला राशि में और फिर 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि पर होगा। बात करें देवगुरु बृहस्पति की तो 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। शुक्र 9 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे और शनि इस समय मीन में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 3 अक्टूबर को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे पूर्वा भाद्रपद में, यानी कि गुरु के नक्षत्र में। राहु और केतु की बात करें तो राहु कुंभ में और केतु सिंह में गोचर कर रहे हैं। ये है गृहस्थिति। अब हम जानते हैं कि इस महीने क्या कैसे प्रभाव मिलने वाले हैं। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हेल्थ आपकी ठीक ठाक रहने वाली, कोई हेल्थ को लेकर विशेष चिंता नहीं है। हाँ, परंतु 24 अक्टूबर के बाद थोड़ा ध्यान रखना होगा। 24 अक्टूबर को बुध का परिवर्तन होने वाला है तो थोड़ी चिंताएं बढ़ेंगी। यहाँ पर सूर्य भी 17 तारीख से पीड़ित हो जाएंगे। तो सूर्य देखिए, यहाँ पर क्या है कि मूलतः यदि स्वास्थ्य का माना जाए आधिपत्य तो सूर्य के पास ही होता है। तो सूर्य ग्रह बड़े महत्वपूर्ण है, तो पीड़ित हो रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है। पर हाँ, विशेष कोई चिंता स्वास्थ्य को लेकर नहीं देखने को यहाँ मिलने वाली है। बात करें कि आप यदि शेविंग करना चाहते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप बैंक से संबंधित बहुत सारी योजनाएं होती हैं सेविंग के लिए, वो करना चाहते हैं या एफडी वगैरह करना चाहते हैं, तो इसके लिए 18 अक्टूबर के बाद का समय अच्छा रहेगा। यहाँ पर इन विषयों में बैंक से संबंधित काम कर सकते हैं और ख़ासकर गोल्ड वगैरह में, ज्वेलरी वगैरह में अच्छा समय देखने को मिल सकता है। यानी कि आपकी सेविंग, जैसे आप सेविंग करना चाहते हो अपने आने वाले समय के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब जैसे समझिए किसी की अवस्था अब धीरे धीरे बढ़ रही है और पेंशन वगैरह शुरू करना है तो उसके लिए भी समय अच्छा है। बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए भी 18 अक्टूबर के बाद मौका अच्छे मिल सकते हैं। और बात करें कि इन्वेस्टमेंट में, देखिए शेयर मार्केट भी है। तो यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। यदि करना है तो 9 अक्टूबर से पहले ही करिए। 9 अक्टूबर के बाद शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं, तो आपको बचना चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से। और लव पार्टनर को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। लव पार्टनर के जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आपस में वाद विवाद, कलह का माहौल और अलगाव की स्थितियां भी बन सकती हैं। तो आपको बहुत सावधान रहना है लव लाइफ में अपने। विद्यार्थियों का मन भी कई बार भटकेगा यहाँ वहाँ, तो विद्यार्थियों को अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए जिससे मन यहाँ वहाँ भटके नहीं, क्योंकि पढ़ाई में मन इस महीने 9 अक्टूबर के बाद नहीं लगने वाला है। मन कहीं ना कहीं विचलित रहेगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पर 18 अक्टूबर से गुरु की स्थिति मजबूत होगी तो थोड़ा सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। यहाँ पर हम बात करें कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस के लिए बहुत अच्छा मौका है। बिजनेस में लाभ मिलने वाला है, बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति इस महीने बन रही है। यदि आप पार्टनरशिप में भी बिजनेस करते हैं यदि, तो भी आपके लिए अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लव लाइफ में तो इसका प्रभाव था, परंतु मैरिज लाइफ की हम बात करें, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए स्थिति बेहतर है इस महीने। शादीशुदा जीवन में
खासकर 18 अक्टूबर के बाद और अच्छी स्थितियां मिलेंगी और बिजनेस में भी 18 अक्टूबर के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर होंगी। पर यह ध्यान रखिए कि जो शुक्र ग्रह हैं ये चाहे लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, दोनों जगह इनका महत्व होता है बहुत ज़्यादा। तो शुक्र डायरेक्ट कोई प्रभाव तो नहीं डाल रहे हैं, पर शुक्र पीड़ित होने की वजह से कई बार 9 अक्टूबर के बाद शुक्र पीड़ित हो जाएंगे। तो कई बार यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि आपस में प्रेम भावनाओं को लेके कई बार उलझनें हो जाती हैं, समस्याएं हो जाती हैं। तो थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो लाभ की स्थितियां बन रही हैं, बिजनेस में ग्रोथ की स्थितियां बन रही हैं, परंतु बुध पीड़ित होंगे 24 अक्टूबर के बाद। तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किलें 24 अक्टूबर के बाद बढ़ सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और यदि शुक्र से संबंधित बिजनेस है या सूर्य से संबंधित बिजनेस है तो सतर्क रहना है, क्योंकि ये दोनों ही पीड़ित होने वाले हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित बिजनेस है तो वहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाकी बात कर लेते हैं हम करियर की। तो करियर में देखा जाए तो ग्रोथ तो देखने को मिलेगी। करियर में 18 अक्टूबर के बाद लाभ मिल सकता है। और यदि आप पहले से कर रहे हैं, यदि कोई यानी जॉब पहले से है, वह ग्रोथ चाहते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी ग्रोथ वगैरह। परंतु हाँ, 9 तारीख से जब शुक्र पीड़ित होंगे तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपको जो विपरीत हैं उनसे अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना है, अपने मन को स्थिर रखना है और दिखावे के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। 100% अपने काम में दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर शुक्र यहाँ पीड़ित होंगे तो इसका प्रभाव करियर में निगेटिव पड़ सकता है। जो कि गुरु मजबूत हो जाएंगे 18 तारीख से तो संभालेंगे, परंतु शुक्र का भी प्रभाव पड़ेगा। और यदि शुक्र से संबंधित आपका करियर हुआ, अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आप कोई जॉब करते हैं, या आप समझिए कि जैसे आज के समय में फैशन की जो चीज़ें हैं, डिजाइनिंग की चीज़ें हैं, वो भी शुक्र के आधिपत्य में, ब्यूटी से संबंधित बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो वहाँ पर यदि अब जैसे होटल इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं तो होटल इंडस्ट्री में शुक्र का भी प्रभाव होता है, तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो जो इससे संबंधित है, सूर्य या शुक्र से संबंधित आपका जॉब है, तो यहाँ पर चिंताएं बढ़ेंगी, है ना। अब जैसे सूर्य से संबंधित कहा जाए तो सरकारी सेक्टर ही है, तो सरकारी सेक्टर में जॉब करते हैं थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो इसलिए इन विषयों में ध्यान रखिए। बाकी गुरु संभालेंगे करियर में, हाँ, पर यह है कि आपके कुंडली में कैसी गुरु की स्थिति है या दशाएं कैसी चल रही, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी स्थितियां हैं इन बिजनेस को लेके, करियर को लेके, और थोड़ी बहुत सावधानियां जो हैं तो उन्हें भी हमें ध्यान रखना है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि किसी भी विषय में आप निर्णय लेना चाहते हैं, है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात हो या सेविंग की बात हो या एफडी की बात हो या हमने जो भी बात की, तो इससे रिलेटेड जो आपको निर्णय लेना है तो इसके जो जानकार व्यक्ति हैं यानी कि एडवाइजर हैं, उनसे ज़रूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिए। हमने जो समझा ग्रह गोचर के आधार पर, ग्रह गणनाओं के आधार पर समझा, तो ये पर्याप्त नहीं होता किसी भी निर्णय लेने के लिए। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है तो इसे समझना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण भी जरूर करना चाहिए, देखना चाहिए और उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि देखिए अब गोचर का फिर महत्व क्या होता है। अब समझिए कि 2 पहिया वाहन है, उसमें 1 पहिया गोचर और 1 पहिया पर्सनल कुंडली, तो दोनों का महत्व होता है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बात करें उपाय की, तो उपाय के रूप में एक तो भुवन भास्कर की सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, और साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, तो ये आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। और आपको जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो या आपको एफडी वगैरह करना हो या बिजनेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, तो वो हो, या और भी करियर में ग्रोथ चाहते हो, उनसे सबसे रिलेटेड लिंक, शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड लिंक जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह या जो भी लेना है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं।
परंतु कोई निर्णय लेना है तो एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।